86। राधा नाम रसिक जीवन धन, भरत कोश सुख फूले तन मन। यदि शुद्ध ब्रजभाषा में बोले तो होगा कि राधा नाम रसिक जीवन धन, भरे कोश सुख फूले तन मन। तो 5वां अध्याय चल रहा है श्री राधा नाम मालिका का। इसमें निकुंज में राधा नाम का क्या प्रभाव है, किस प्रकार से वो अपना प्रभाव राधा नाम दिखाता, उस पर चर्चा। तो पहली चर्चा चली श्री कृष्ण के ऊपर क्या इसका असर होता है, फिर कल बताया सखियों के ऊपर क्या असर, और अब बताएंगे सखी भाव से जो संत राधा नाम करते हैं, तत् सुख सुखिया भाव से भावित होकर के जो नाम जप करते हैं, क्योंकि साधना का सबसे पहले यही शर्त है। वैसे तो कोई भी राधा नाम जपे, लेकिन राधा नाम का तब तक कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो असर आप कहेंगे हमारे ऊपर तो है नहीं, अभी हम अधिकारी नहीं हैं, अभी हम राधा नाम के अनाधिकारी हैं, इसलिए रस नहीं आ रहा है। जैसे घास का रस लेना चाहोगे, घास खाने का तो कैसे आएगा, तो गाय बनना पड़ेगा, फिर आएगा आनंद घास का। और मनुष्य बन के तुम चाहो घास का आनंद ले ले, नहीं आएगा, तो उसके लिए तो हमको गाय बनना पड़ेगा। इसी प्रकार राधा नाम का रस बिना तत् सुख सुखिया भाव के नहीं आएगा। तो जो ये निकुंज की उपासना, जिसमें राधा नाम की उपासना मुख्य रूप से प्रारंभ में की जाती है, शुरुआत में यहीं से प्रारंभ होती है निकुंज उपासना राधा नाम से। तो इसमें सबसे पहले शर्त यही रखी है महावाणीकार श्री हरिप्रिया सखी के अवतार निकुंज से राधा रानी ने हरिप्रिया सखी को भेजा और उन्होंने महावाणी दी हम सबको। तो महावाणी में हरिप्रिया सखी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जगत गुरु से निम्बारक पीठाधीश्वर, तो आप लिख रहे हैं प्रारंभ में ही उसका प्रथम अध्याय सेवा सुख, उसमें लिखा कि प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, और जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। उसके बाद फिर बाद में है राधा रानी की स्तुति, राधा रानी का जागरण, जयति जयति भामनी, कैसे हो रंगीली राधिके, बल्लभा बिहारी जी की गुण अगाध के, लपटी रही लाल जू के ललित अंग सोहनी, तरुतमाल कनक बेली छवि विमोहनी, कामनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी, कला कोटि को विदे सलोनी सुख देनी। सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निशी जगी है। ये निकुंज उपासना, ये सैया विलास का इसमें चित्रण है। तो प्रारंभ कहाँ से करना उपासना, तो प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव। अब जपो राधा नाम। आप कहेंगे आपने कह दिया, हमने सुन लिया तो हो गया काम, धारण कर लेंगे सखी भाव। तो एक है सखी भाव की साधना, एक है सखी भाव की सिद्धावस्था। तो पहले कल्पना में करो, भावना में करो। कल्पना आपकी भाषा में बोल रहा हूं, कल्पना नहीं कहते, अब की भाषा में, जिसे आप आसानी से समझें। ये और सिंपल करूं तो पहले झूठे मूठे अपने आप को भाव करो मैं सखी हूं। आधे घंटे के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ। जब पति के सामने हम होते हैं तो उस समय क्या भाव आता है हमारे भीतर, हम कौन है, पत्नी। जब बाप के सामने जाते हैं हमारे भीतर क्या भाव आएगा, बेटी। जब भाई के सामने जाएंगे हमारे भीतर क्या भाव आएगा, और जब हम एकांत में प्रिया प्रीतम के सामने जाएंगे निकुंज में तो क्या भाव आएगा। बस आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, तो जिनके सामने हो उनसे आपका क्या रिलेशन है वो भाव धारण करो। जैसे पति के सामने जाएंगे पत्नी बन जाती है, भाई के सामने गए बहन बन गए, गुरु के सामने गए शिष्या बन गए, सहेली के सामने गए सहेली बन गए, जिया जी के सामने गए तो साली बन गए। फिर वैसे हमारा भाव, वैसी व्यवहार हो जाता है। तो जब हम प्रिया प्रीतम के सामने निकुंज में जाए तो फिर हमारा भाव क्या होना चाहिए। अब तुम चूल्हे पे दूध चढ़ा करके और बच्चों को आके थोड़ा बेटा वेट करो, मैं तुमको नाश्ता करूंगा, तब तक मैं नियम कर लूँ अपना। तो भले वो नियम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है कि मैं किसी की माँ हूँ और मुझको बेटे को टाइम से स्कूल पहुँचाना है, और मैं इस घर की स्वामिनी भी हूँ, दूध रखा उधर भी ध्यान दे रही है। तो फिर कैसे होगा प्रातःकाल उठ के भाव सखी को, धार सखी को भाव। तो आधा घंटा नहीं ज़्यादा, 15 मिनट, आधी घड़ी मोबाइल कुंडी बंद कर दो। आधे घंटे के लिए मर जाओ दुनिया की तरफ से, ना मैं किसी के ना कोई हमारा। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कुछ तो समय निकालो केवल प्रिया प्रीतम के लिए। बस उस कमरे का नाम ही निकुंज भवन रख दो। जैसे जब क्रोध आता है तो कोप भवन में चले जाते हैं वो क्रोध के लिए अपनी बात मनवानी तो कोप भवन में चले जाओ। ऐसी एक निकुंज भवन नाम रखो कि वहां जाते आसन पे बैठ जाओ। तो भाव करो कि यह शरीर मैं नहीं, यह तो कुछ समय पहले बना था, मिट्टी का पुतला है। तो
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब मुझको सखी भाव प्राप्त हुआ है, ऐसा भाव करो, मैं सखी हूँ। 9 से 14 साल के बीच की मेरी आयु है। वो तो गुरुजी बताएंगे जैसे जैसा वैसा सीखो, और फिर आंख बंद करके बैठ जाओ। अब करो प्रिया प्रीतम की सेवा, राधा नाम जाप करो। ये अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट डेली करो, और कुछ समय के बाद देखा क्या होगा। लेकिन जीवन हमारा जो 23.5 घंटे बचे हैं उसमें अपराध ना करो। ये बात सच है कि बच नहीं पाओगे। काजल की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए, काजल का दाग तन लागे ही लागे। लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, कोई गलती ना बने, किसी का दिल ना दुखे, हम हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से, हमारे किसी व्यवहार से। और जहाँ भी सेवा का मौका मिले, बस ये सोचो कि आधे घंटे 15 मिनट जिनके सामने मैं थी, उन्हीं को सामने रख करके व्यवहार करो। वो सब मुझको देख रहे हैं। तो जब हमारे 23.5 घंटे अच्छे बीतेंगे ना, तब वो आधा घंटा भगवान में लगा पाएंगे ढंग से। यदि हम 23.5 घंटे गफलती के बिताएंगे ना, जो मन आया कह दिया, जो मन आया खा लिया, कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी सोचते रहे, और फिर सोचे कि आधा घंटा बैठ के भजन चिंतन करें, नहीं होगा। उसके लिए हमको पहले 23.5 घंटे मर्यादा में रखने पड़ेंगे, तब जाकर के वो आधा घंटा भगवान में लगा पाएंगे। और उसमें भी नाम जब चलता रहे, जो भी गुरु ने नाम दिया है, महामंत्र है, युगल मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, जो भी नाम दिया उस नाम को हर समय जप करो। लेकिन जो ही निकुंज की साधना करो तो तुरंत राधा नाम, इस भाव से। तो महावाणी की निकुंज सेवा शुरुआत ही यहाँ से दी गई है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, हरि नाम लेना जितना आसान है, उतने आसान राधा नाम। ये तो है नहीं कोई कठिन शब्द है। ऐसे कृष्ण का चिंतन करना, विष्णु का चिंतन करना, नारायण का चिंतन करना, भगवती दुर्गा का चिंतन करना, शिव का चिंतन करना, उसमें जितना जोर लगेगा उतने लगेगा राधा निकुंज के चिंतन में। ये तो है नहीं कि निकुंज के कोई उपासना कोई कठिन है, कोई ऐसा तो है नहीं। जैसे हम संसार की याद करते हैं, ऐसी प्रिया प्रीतम की याद करो, रूप की याद करो, श्रृंगार की याद करो, चिंतन करो। मतलब वहाँ के वृक्षों का, वहाँ के रास्तों को, वहाँ की कुंज निकुंजों को, वहाँ के उत्सव विलास का, झूला लीला का चिंतन करो, जल विहार का चिंतन करो, नौका विहार का चिंतन करो, होली लीला का चिंतन करो। संगीत में कंपटीशन चल रहा है प्रिया प्रीतम का, रसरंजन मनोरंजन हो रहा है, करो चिंतन, कोई कठिन नहीं। चिंतन करना मन का सहज स्वभाव है, बिना चिंतन के आप रह नहीं सकते। चाहे दुनिया का चिंतन करो, दुश्मन का चिंतन करो, मित्र का चिंतन करो, घर परिवार का चिंतन करो, पड़ोसी का चिंतन करो, कैसे भी चिंतन करो, चिंतन किए बिना मन रह नहीं सकता। मन का स्वभाव चिंतन करने का है, ये एक सेकंड भी रुकने वाला नहीं है। तो जब इसका स्वभाव चिंतन करने का, तो कराओ ना फिर चिंतन भगवान का। बुद्धि का अंकुश लगा के बुद्धि में निकुंज का सत्संग का ज्ञान हो, और इस बुद्धि के द्वारा मन को लगाओ, लगेगा। ये लगने के लिए मन है, मन का स्वभाव ही लगना है, बिना लगे मन रह नहीं सकता। बस ये हमारी अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान विवेक है कि हम कहाँ लगाना चाहेंगे, जहाँ चाहोगे वहीं लग जाएगा। तो और हमने बिना बात के मन को बदनाम कर रखा है। मन मानता नहीं, मन लगता नहीं, मन चंचल है, मन चंचल है। लगा के देखो, कोई चंचल नहीं है। भगवान ऐसे थोड़ी कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मुझ में मन लगाओ। इसका मतलब लग सकता है मन, मन का स्वभाव लगने का भी लगेगा, ये जहां चाहोगे वही लगेगा। लगा के देखो, हम लगाते नहीं, ये है असली बात। तो मन लगता नहीं, ये झूठी बात है। लगा के देखो, लगेगा। आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, और कुछ समय के बाद ऐसा रस आएगा कि आंख खोलने का मन नहीं करेगा। हम चिंतन करते नहीं, संसार की चाहत पाल के रखिए। चाह जहां चाह वहीं रहा। चाहते हो संसार को, तो चिंतन करना चाहते हो। अब किसी लड़की से या किसी लड़के से प्रेम हो, चाहत किसी की है, चाहे विवाह हो गया, चाहे पत्नी हमारे बगल में लेटी है, उसका चिंतन नहीं होगा, वहां नहीं मन जा सकता। कहां जाएगा मन? पत्नी है ना, करो ना प्रेम, क्यों नहीं मन जा रहा है? तन बिल्कुल पास है, प्रेम करने का पूरा अवसर है, क्यों नहीं मन जा रहा है वहां पर? क्योंकि जहां चाह वहीं रहा। तो पत्नी भले पास है, लेकिन यदि किसी और से प्रेम है तो पत्नी से प्रेम नहीं हो सकता, वहां मन नहीं जा सकता। इसी प्रकार चाह हमारी संसार की है, और सोचे चिंतन करें भगवान का कैसे होगा। तो सत्संग के द्वारा पहले तो इस चाहत को निकालो, प्रारब्ध के अनुसार सहज में
जो भी आ गया उसको स्वीकार करो, और जो नहीं मिला तड़पो मत। आए तो स्वागतम और जाए तो भीड़ कम। दिमाग ना खराब करो। हम जिस लिए आए थे मनुष्य शरीर जिस लिए मिला, पहले अपना काम कर लो। तो कठिन नहीं है चिंतन करना। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। ये करना पड़ेगा और ये कठिन नहीं है। निकुंज का चिंतन करो, चाहे ब्रज लीला का चिंतन करो, चाहे राम जी की लीला का चिंतन करो, चाहे शिव जी की लीला का चिंतन करो। और कैसे करना है चिंतन? हमारे पास ग्रंथ है जिनके इष्ट देव शिव है। शिव पुराण में क्या क्या लिखा है सब पढ़ो, जगाओ श्रद्धा भगवान शिव पार्वती के प्रति। मातेश्वरी की आराधना करनी है, मातेश्वरी मन लगाना है तो देवी भागवत पुराण पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। भगवान नारायण में मन लगाना तो हमारे पुराण विष्णु पुराण है। श्री कृष्ण में मन लगाना है भागवत जी है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और हरिवंश पुराण है। महाभारत में भी कितने प्रसंग हैं। गर्ग संहिता है। यदि निकुंज में मन लगाना है तो रसिकों के लिखे ग्रंथ, महावाणी जी निम्बार्क संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ। मैं कोई पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूं, जिसको मेरी बात पर विश्वास नहीं, स्वयं एक बार महावाणी जी पढ़ के देख लो। निकुंज के बारे में जो जानकारी है, निकुंज के लीला, निकुंज धाम कैसा है, सखियों का स्वरूप क्या है, प्रिया प्रीतम का स्वरूप क्या है निकुंज में, क्या वहां लीला हो रही है, क्या है ये निकुंज वृंदावन, क्या है ये प्रेम तत्व रस तत्व। जितनी जानकारी महावाणी जी में है उतनी जानकारी मैंने किसी भी रस के ग्रंथ में नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि मैं निम्बार्क की इसलिए अपने निम्बार्क संप्रदाय की बात करूं, ऐसा नहीं। आप स्वयं पढ़ के देख लो। निकुंज की जानकारी जितनी महावाणी जी में है उतनी मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी। और बातें हैं और ग्रंथों में, लेकिन निकुंज के बारे में जो परसग है बिल्कुल दिखा दिया गया निकुंज कैसा। उसी को आधार बनाकर हम निकुंज का पहले चिंतन करें, धाम का चिंतन करें। यदि राधा माधव का चिंतन नहीं हो रहा है तो धाम का चिंतन कर लें, कैसा वो दिव्य वृंदावन। सखियों का चिंतन कर लो, वस्त्रों का चिंतन करो, श्रृंगार का चिंतन करो। जो रहस्य खोल रखे है महावाणी जी में, लीलाओं के रहस्य 4 अध्याय, परस्पर की वार्तालाप सहज सुख में, निकुंज का आकृति स्वरूप वृंदावन कैसा है, गजब, ये सिद्धांत सुख में, तो सब हमारे पास है। ऐसे श्री राधा सुधा निधि, क्या गजब का ग्रंथ है। श्री जी के प्रति कितनी निष्ठा जगेगी ग्रंथ को पढ़कर। और भी महापुरुषों कितने पद हैं। पूज्य श्री राधे बाबा की केली कुंज पढ़ो, कितना ब्रज वृंदावन का सुंदर चिंतन लीलाओं का वहां होगा। जिसका जैसा भी भाव बने, केलीमाल, एक से ग्रंथ पढ़े तो उन ग्रंथों के आधार पर निकुंज की लीलाओं का चिंतन करो, निकुंजेश्वरी का चिंतन करो, सखियों का चिंतन करो, श्री धाम का चिंतन करो। निकुंज वीडियो भी है जी यूट्यूब पे, जो निकुंज में सब कैसे है कुंजे, वो देखना चाहें तो देखो। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था और वो वीडियो निकुंज वृंदावन करुणदास ये लिख करके सर्च कर लो तो देखो, लगभग वो 1 घंटा 20 मिनट की है सर। 1 घंटा 20 मिनट की वो वीडियो है। उसमें दिखाया कि वृंदावन धाम कैसा है। यद्यपि मैं कहता हूं उसमें 1% भी नहीं आया, लेकिन फिर भी गजब है। सबको देखना चाहिए यूट्यूब पर जाकर। तो रसिकों के ऊपर राधा नाम का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो रस की उपासना कर रहे हैं संत, आंख बंद करके प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। तो राधा नाम साधना भी है, राधा नाम साध्य भी है। तो साधना काल में तो रस नहीं आएगा। मैं साधकों की बात नहीं कर रहा हूं, साधना करते करते जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं उनके ऊपर राधा नाम का क्या, उन रसिकों के ऊपर असर है। मैंने 2-4 दिन पहले बताया था, रसिक वो नहीं जो रसोपासना करते हैं, रसिक वो जिनको रस आने लगा है। तो यहां बात उनकी चल रही है जिनको रस आने लगा है, उन रसिकों की। तो राधा नाम रसिक जीवन धन, और भरे कोश सुख फूले तन मन। तो राधा नाम क्या है, रसिकों का जीवन है, उनकी जीवन धन है, उनकी संपत्ति, उनका सर्वस्व है। और राधा नाम का भरे कोश, खजाना भरते हैं, सुख फूले तन मन। मन में तो फूले मत प्रसन्न हो रहे, तन कैसे प्रसन्न होता है प्रसन्न तो मन है, तो यहां तन क्यों कहा गया।
उसका उत्तर है तन भी प्रसन्न होगा। कैसे? जब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आनंद के मारे शरीर में करंट सा दौड़ेगा, मन में तो आनंद आएगा, सिर भी फूलेगा, आंखों में आनंद के अश्रु विसर्जित होंगे, राधा नाम ले देते गला भर आएगा। ये शरीर के लक्षण है। नाचने लग जाएंगे। ये शरीर पर भी इफेक्ट रसिकों के पड़ते हैं। तो मन पे तो होगा ही असर, लेकिन उसका शरीर के ऊपर भी असर होता है। चेहरे का रंग, शरीर का रंग ही बदल जाएगा। तो राधा नाम रसिक जीवन धन, भरे कोष सुख फूले तन मन। भरे कोष, सच्चा धन है ना। सब चाहते हैं कि हमारा खजाना भरा रहे, लक्ष्मी खजाना भरपूर रखे, लक्ष्मी सदा सहाय, लिखते ना। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो प्रारब्ध का खेल है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में होगा कृपा से। लेकिन कृपा करने वाले कंजूस नहीं है, घबराओ मत, कृपा की चिंता ना करो, बस लूटो। जब चाह रहे हो ना राधा नाम जप करना, तो कृपा तो हो गई, तभी तो चाह रहे हो। और तभी तो ये श्री राधा नाम मालिका तभी तो लिखवाया गया, और तभी तो सब जगह पहुंचा दिया। इस समय 28 लाख लोगों के पास पहुंच चुका है। हमने नहीं पहुंचाया, हमारे तो ऑफिस में डाल दिया, उसमें यूट्यूब पे और उस पर क्या फेसबुक पे। तो भगवान ने कितने लोगों तक पहुंचा दिया? 28 लाख लोगों तक पहुंचा दिया। तो कृपा है तो सही। यदि श्री राधा नाम मालिका आपके पास पहुंच गई, और इसकी व्याख्या भी ठाकुर जी करा रहे हैं हमसे, नहीं तो हम तो एकांत में, आज भी मैं किसी से बोलता नहीं, आज भी नीचे मैं 15 मिनट के लिए जाता हूँ सत्संग भवन में और कीर्तन कराता हूँ, किसी से बात ही नहीं करता, मेरा एकांत चल रहा है। लेकिन जबरदस्ती कान पकड़वा के ये आधा घंटा व्याख्या भी कर सुनाओ। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए कृपा की तो चिंता मत करो, ये बनेगा काम कृपा से, लेकिन कृपा की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो हो रही है, बिना चाहे हो रही है। बस अब तो रस लो, आनंद लो। तो राधा नाम रसिक जीवन धन, भरे कोष सुख फूले तन मन। तो आप यही सोचकर प्रसन्न हो जाओ, भले आनंद अभी नहीं आ रहा है, भाई लॉटरी निकलाई 1 करोड़ रुपए की, अभी मिली तो नहीं ना हमको, लेकिन आनंद तो अभी से आने लग गया ना। अभी तो सगाई हुई है, शादी तो हुई नहीं, लेकिन पति होने का एहसास होने लग गया ना, मेरी भी कोई है और मैं भी किसी का हो गया हूं, तो वो रिलेशन का आनंद तो सुख तो पहले से आने लग गए। अभी तो पता चला कि गर्भ में मां बनने वाली खुशी का, लेकिन उसको क्या कहेंगे? खुशी का समाचार। अभी मां बनी नहीं है, अभी तो 9 महीने बाद, और पता नहीं तब तक क्या गड़बड़ हो जाए भी नहीं पता चलता, आजकल बीमारियां इतनी हैं। लेकिन आनंद, और क्या कहेंगे? गुड न्यूज होगी ना, खुशी, पहले से खुशी। इसी प्रकार 2 प्रकार का सुख है मां बनने का। एक तो समाचार मिल गया, डॉक्टर ने बता दिया, गुड न्यूज, खुशी होने लग गई, ये है साधक की खुशी। एक है जब सचमुच में मां बन जाएगी और हृदय से बच्चे को चिपकाएगी, दूध पिलाएगी, एक वो खुशी। तो साधक को ये खुशी होनी चाहिए महत्व ज्ञान से, कि राधा नाम की क्या महिमा, निकुंज की क्या महिमा। तो ये सोच कर ही सत्संग के द्वारा जो बातें सुनने को मिली और हम नाम को जप करने लगे, इसी की प्रसन्नता बहुत होती है। तो यह है साधक की प्रसन्नता, एक है सिद्ध की प्रसन्नता। तो साधक की प्रसन्नता होती है महत्व ज्ञान से, और जो ज्ञान की बातें, महिमा सुनी है राधा नाम की, उस पर विचार जब हम करेंगे और विचार पूर्वक फिर जपेंगे, फिर भाव बनेगा, फिर अच्छा लगेगा कि हम बहुत बड़ा काम करने लगे। अब तो निकुंज का रास्ता बिल्कुल ऐसा लगेगा बस पहुंच गए, समझो। चाहे कोई 1000 किलोमीटर दूर हो, यदि वृंदावन मथुरा आने वाली ट्रेन में बैठ गए, उसको लगने लगा कि बस पहुंच गए, नहीं। इसी प्रकार साधना काल में भी आनंद आएगा, यदि हमको महत्व ज्ञान है और उस पर विश्वास है। तो राधा नाम रसिकों का जीवन धन है, यही सच्चा धन है, और इसको इकट्ठा करते रहते हैं। भरत कोश, अपने खजाने, कोश का अर्थ खजाना, भरते रहते हैं, अर्थात खूब नाम जप करते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कामी नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागही मोहि राम। तो जैसे कहते हैं लोभी प्रिय जिमी दाम, जैसे दाम का लोभ, लोभी को हमेशा रहता है, अधिक से अधिक और संख्या बढ़े और धन की संख्या बढ़े। इसी प्रकार यही भाव मेरा, हे राम आपके नाम के प्रति हो, और नाम जपूं और खजाना बोलूं। अभी आनंद नहीं आ रहा है। अरे तिजोरी जो हम भर रहे हैं, अभी थोड़ी आनंद तो आएगा जब तिजोरी से निकाल करके खरीदेंगे कुछ और उस सुख को भोगेंगे, तब आनंद आएगा ना।
वो तो सिद्ध अवस्था का आनंद है। जब उस तिजोरी से पैसे निकाल के जब खरीद के कुछ चीज़ खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तब आएगा तो सिद्ध अवस्था का आनंद है। लेकिन अभी तिजोरी में भर दिया, इतने में बड़ी खुशी है। 10 करोड़ बैंक में जमा, शायद जिंदगी में कभी हमको जरूरत ना पड़े उसकी, क्योंकि वर्तमान में भी आमदनी बहुत है। तो 10 करोड़ की वाली जरूरत जिंदगी में कभी भोगेंगे नहीं, ऐसी बिना भोगे मर जाएंगे। लेकिन वो खुशी आज से शुरू है। 10 करोड़ रुपए मेरे पास है। इसी प्रकार भजन अधिक से अधिक करो तो ये प्रसन्नता होती है कि मैं 64 माला करने लगा हूं, मैं 128 माला करने लगा, वो जो प्रसन्नता। लेकिन ये प्रसन्नता होगी सत्संग के कारण से, क्योंकि सत्संग में जब महत्व ज्ञान सुनेंगे तो उससे श्रद्धा बढ़ेगी और जो हम भजन कर रहे हैं उसके प्रति और लगन लगेगी। इसलिए कहा कि राधा नाम रसिक जीवन धन, भरत कोश सुख फूले तन मन। तो रसिक संतों के ऊपर वो असर होता है राधा नाम जाप का, वो इतना एक भी क्षण बर्बाद होने नहीं देते। उनके पास कोई व्यक्ति बैठने आ जाएगा, उनको लगा हाय क्यों आ गया, अब इससे बात करनी पड़ेगी, मेरा राधा नाम छूटेगा। ये उन रसिकों की बात जिनको रस का चस्का लग गया। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। मतलब अभी 4 पदार्थ मिले नहीं, अभी मोक्ष नहीं मिला, अभी माया में ही है। लेकिन जब नाम का महत्व सुन करके और इतनी श्रद्धा हो गई तो नाम लेते उसको लगे बस हो गया मेरा काम, अब तो मिल गया मुझको सब कुछ। तो इसलिए कहा कि राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। प्रहलाद को भी कहा नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। उससे पहले विष आया, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया, समुद्र में डाल दिया गया, जल में काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहर पिला दिया गया, सांपों से डसा दिया गया, लेकिन तब भी नाच रहे, आनंद आ रहा है। ये क्या था? राम कहने का मजा ले रहे थे, इतना आनंद आ रहा था। पिताजी आपने एक बार जहर दिया, दोबारा फिर दे दो, मैं जहर पी करके नारायण नाम के साथ मरना पसंद करूंगा, लेकिन अमृत पी करके बिना नाम के जीना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोचिए उनको कितना आनंद आया। अभी भगवान नहीं मिले, अभी उनकी समाधियां नहीं लगी, नाम का ही रस आने लग गया। उनको इतना महत्व ज्ञान था, नाम साक्षात भगवान का रूप है। और विश्वास इतना था, जब अग्नि में जलाया गया प्रहलाद को, भगवान से प्रार्थना भी नहीं की बचा लो। विश्वास इतना है कि नाम मेरा बाल भी बांका उन्होंने देगा। यहाँ भगवान की जरूरत है क्या, जब नाम मेरे पास है तो। मिलो चाहे तुम मत कबो, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बाद। देहु दुख मोकू अमित करहु न कछु फरियाद, मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। तो नाम रस देगा। जब हम निष्पाप निष्काम होकर भजन करेंगे और कुछ समय तक करेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या कि करुणदास जी या गुरु जी जो कह रहे हैं वो तो बहुत कम कह रहे हैं, इसमें तो और ज्यादा आनंद है। विश्वास नहीं कर पाओगे।